व्यवहारिक मान्यता ने आत्मभान भुला रखा है। साफ कह दिया कि प्राणी हल्दी के भाव में आकर, ये व्यवहारिक मान्यता क्या है? हल्दी का भाव है, संसार का भाव है। मैं स्वयं एक आत्मा हूं, इस बात को वो भूल गया। मैं शरीर हूं, इसको याद रखता हो। मेरा आधार कैसा होना चाहिए, इस बात को वो भूल गया। दुनिया ने कह दिया, मान लिया। दुनिया को करते हुए देख लिया, करने लग गया। दुनिया को जाते हुए देख लिया, जाने लग गया। ये भी नहीं सोचा इसका परिणाम क्या होगा। जब मुझे इसका फल मिलेगा तो मुझे बचाएगा कौन? शकुनी ने कह दिया, दुर्योधन चल पड़ा। तो हम ऐसे ही चल पड़ते हैं। पहले फोन नहीं थे, अब फोन से तुरंत बात हो जाती है। तो ये व्यवहारिक मान्यता क्या है? व्यवहारिक मान्यता है कि इसने मुझे इतना दिया, मुझे भी देना पड़ेगा। इसने मुझे पार्टी में ये गिफ्ट दी, अब हमें भी गिफ्ट देनी पड़ेगी। इसने मेरा काम किया तो मुझे भी इसका काम करना पड़ेगा। ये तो व्यवहार है खाली। संत व्यवहार से ही तो हमें निकालता है और कहता है व्यवहार करना भी पड़ेगा। कहते हैं सदगुरुदेव की अमृतवाणी में, व्यवहार भी नहीं जानता तो रास्ता ले अपना। व्यवहार भी करना पड़ेगा, लेकिन शुद्ध व्यवहार, जिसमें हमारा स्वार्थ नहीं। हम व्यवहार करते हैं, हमें जरूरत है, जैसे हमें काम पड़ेगा आगे चल के, तो हम व्यवहार करेंगे, बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, और हमारा काम निकल गया तो हमारा व्यवहार भाग गया। तो ये व्यवहारिक मान्यता जो है ना, ये प्राणी को शांति से नहीं बैठने देती है, शांति से नहीं खाने देती है, शांति से नहीं सोने देती है। व्यवहार निभा रहे हैं सबके प्रति, लेकिन आत्मभान भुला दिया। आत्मा को भुलाने का कारण ही व्यवहार है। प्रधानता आपने व्यवहार को दे दी, संसार को दे दी, परिजन को दे दी। प्रधानता तो संत को दो, काम उनका भी करो। ऐसा नहीं है कि उनको आप त्याग दो, उनकी भी जरूरत पूरी करो। अब घर में कोई बीमार है, घर में कोई को हमारी जरूरत है, और हम पार्टी में जा रहे हैं, किटी पार्टी में जा रहे हैं, दोस्तों के पास जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, कि आप दवाई ले लेना। नौकर को बोल दिया मैंने, रामू दे देगा दवाई आपको, सारी बात बता दी, वो दे देगा। अब ये कोई व्यवहार है क्या? ये तो दुर्व्यवहार है। व्यवहार, दुर्व्यवहार, सद्व्यवहार और शुद्ध व्यवहार। संत व्यवहार करते हैं, लेकिन शुद्ध व्यवहार करते हैं, उसमें कोई लालच नहीं होता है। मित्र मित्र व्यवहार करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण और सुदामा का व्यवहार था, उसमें कोई भी छल कपट नहीं था। उसमें सिर्फ भगवान कृष्ण का भाव था सुदामा के मन में, और भगवान ने कैसा तरीके से अपना व्यवहार निभाया, कैसे उसके जीवन में शांति, सुख, प्यार, विश्वास सब भर दिया। देखो जीवन कितना निराला हो गया। तो गुरुदेव कह रही है, प्राणी हर योनि में तो प्राणी शरीर के भाव में रहता है। जब तक सत्संग में नहीं आते हैं तब तक शरीर के भाव में रहते हैं, लेकिन अब तो तू छोड़ दे सत्संग में आने के बाद तो ये झूठा सच्चा व्यवहार करना। अपने जीवन को क्यों पत्थर तुल्य बना रहा है? अब तो तेरे पथ को तर कर ले। अभी तू यही व्यवहार ही निभाता रहेगा क्या? रीति रिवाज ही निभाता रहेगा क्या? अभी तू बस ये कर्म कांड में फंसा रहेगा क्या?
तूने भगवान को भी, संतों को भी व्यवहार में ले लिया कि संत हमें कुछ दे रहा तो बदले में हम भी संत को दे। एक बच्चा क्या अपने माता पिता को देकर के निहाल करेगा, बताओ आप। तो ये व्यवहार, फिर संत क्या करते हैं, देने के बजाय उसकी तरफ देखना ही बंद कर देते हैं। संत व्यवहार में फंसता नहीं है, व्यवहार में फंसाता नहीं है। और कोई संत से भी व्यवहार, सांसारिक व्यवहार करना चाहता है, संत फिर उसे व्यवहार छोड़ ही देता है, जो शुद्ध व्यवहार होता है। संत का शुद्ध व्यवहार प्राणी को शुद्ध कर देता है, विचार भावना को। और जो संत को भी सांसारिक व्यवहार में खींच लेता है, संत उसको त्याग देता है कि ये अज्ञानी है, अबोध है, ये कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। जल्दी से तो संत देते ही नहीं अपने हाथ से कुछ, भक्ति नहीं देते हैं, संत ही मना कर देते हैं कि पात्र देखो पहले। पर ये व्यवहार नहीं करता संत है, भक्त है ये, वो सिर्फ अपने बच्चे को प्रसाद दे करके उसके जीवन में खुशियां भरता है। पर व्यवहारिक मान्यता वाला ये भूल जाता है और आत्मा के भान में रहता है। वो तो सोचता है संत मुझे मिट्टी भी दे दे तो मेरा जीवन तो मिट्टी तुल्य जो है वो सोना बन जाए, हीरा बन जाए। अपने हाथ से मिट्टी भी दे दे तो इतनी बड़ी कृपा होती है संत।